हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का विज्ञान का ओरिजिनल सेट देखने वाले हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा, गर्दा मचा के आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सारा सब्जेक्ट का आपको हम प्रश्न यहीं पे सबसे पहले देंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संवेग, ऑप्शन नंबर बी है आवेग, ऑप्शन नंबर सी है बल और ऑप्शन नंबर डी है दाब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है कार्य करने की दर को कहते हैं। यही प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट रहेगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है बल और ऑप्शन नंबर डी है दाब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है आवर्त का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है हर्टेज और ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्टेज कहते हैं। आवर्त का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? हर्टेज कहते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग चार नंबर प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको गर्दा मचाना है, एकदम पेपर को फाड़ के आना है। चलिए चार नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न में कहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ऑप्शन नंबर ए है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है 0.098 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चार का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठिए, सारे प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए। यही प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, आपको छाप के आ जाना है। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न में कहा है प्रत्येक क्रिया के सामने एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह गति का कौन सा नियम है? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीर्थ नियम है। कौन सा नियम है? तीर्थ नियम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग छह नंबर प्रश्न की ओर। छह नंबर प्रश्न में कहा है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 6 गुना, ऑप्शन नंबर बी है 1/2 गुना, ऑप्शन नंबर सी है 2 गुना और ऑप्शन नंबर डी है 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर डी है 1/6 गुना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/6 गुना है। कितना? 1/6 गुना। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सातवां प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सातवां प्रश्न में कहा है दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आठ नंबर प्रश्न की ओर। आठ नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल गलत है। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कहा है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है किसके कारण? बल। ऑप्शन नंबर ए है बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान के कारण, ऑप्शन नंबर सी है चाल के कारण, ऑप्शन नंबर डी है संवेग के कारण। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान के कारण। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण जो है किसी वस्तु में जड़त्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कहा है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है त्वरण, ऑप्शन नंबर बी है मंदन, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन और ऑप्शन नंबर डी है प्रणोद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप लोग लिख लीजिए, यही प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न में कहा है रॉकेट का प्रणोदन
किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है संवेग का संरक्षण का सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे? संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न में क्या रहा है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको बताना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv²। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का क्या होता है? 1/2 mv²। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछता तब क्या होता? mgh होता। क्या होता? स्थितिज अगर पूछता तब mgh होता। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में क्या है? यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 हो तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 जूल। क्या होगा? 0 जूल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में क्या है? किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी है उत्प्लवन बल, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय बल और ऑप्शन नंबर डी है घर्षण बल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्प्लवन बल होता है। क्या होता है? उत्प्लवन बल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में क्या है? किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? कितने गुना हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 गुना हो जाएगा। कितना? चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में क्या है? 20 हर्ट्ज से कम आवर्त वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवर्त वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे अश्लील ध्वनि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में क्या है? कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए 18वें प्रश्न में क्या है? संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरोपित बल के। किसके? आरोपित बल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बढ़ रहे हम लोग। 19 नंबर प्रश्न में क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बिल्कुल यही हुबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न में क्या है? घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो याद रखेंगे गति की विपरीत दिशा में। किसमें? गति की विपरीत दिशा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति की विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में क्या है? 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर एचपी बराबर क्या होता है? तो याद रखेंगे 746 वाट होता है। कितना होता है? 746। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में क्या है? किसी पिंड की क्षैतिज ऊर्जा का व्यंजक है। मतलब किसी पिंड का स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? तो याद रखेंगे आपको बताया है mgh होता है। क्या होता है? mgh। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में क्या है? 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो याद रखेंगे 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? 3.6 इंटू 10 पे पावर 6। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में क्या है? आवेग का ऐसा मात्रक है। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में क्या है? स्पीडोमीटर मापता है। स्पीडोमीटर मापता है। तो याद रखेंगे किसको मापता है? चाल को मापता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्पीडोमीटर किसको मापता है? चाल को मापता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में क्या है? गैस के
कणों के बीच आकर्षण बल होता है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है तो याद रखेंगे नग्न होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल नग्न होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपको सब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे और मैथ का भी करवाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट का करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 10th का तैयारी तो बिल्कुल आपको हम गर्दा तरीके से करवा देंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ऑब्जेक्टिव आपको इतना गर्दा तरीके से तैयार कर देंगे कि आप गर्दा मचा देंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में कहा है गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो याद रखेंगे बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, यही प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा है प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? तो याद रखेंगे धन आवेशित। क्या है? धन आवेशित, पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो सबसे पहले हमको पता करना है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। पहला कक्षा में 2, 8 और 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2,8,1 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्सेनिक जो है वो तत्व है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन धातु है? निम्नलिखित में कौन धातु है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन जो है वो धातु है। तो बिल्कुल आपको हम 40 में 40 कराएंगे, लास्ट तक बने रहिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारूद जो है वो मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए है मोमबत्ती का जलना। ऑप्शन नंबर बी है जल का जमना। ऑप्शन नंबर सी है लोहे में जंग लगना। ऑप्शन नंबर डी है कोयले का जलना। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अगर फिर से वो अपने उस अवस्था में लौट आए जिस अवस्था में पहले था, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए मोमबत्ती जो जलने के बाद फिर से उस अवस्था में नहीं आ सकता है, लोहे में जंग लगने के बाद वो भी नहीं आ सकता है, और कोयला जलने के बाद भी नहीं आ सकता है। लेकिन जल का जो जमना है, फिर से हम अगर उसको जल के रूप में चाहेंगे निकालना तो जल के रूप में हम लोग को मिल सकता है। तो जल का जमना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? देखिए दूध भी हो जाएगा और स्ट्रोच का विलयन। तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, और भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि आप 40 बना के आ जाए और गर्दा मचा के आ जाए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में कहा है सोडियम फॉस्फेटिक का सूत्र है, आणविक सूत्र है। तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी Na3PO4। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग लिख भी लीजिए, यही प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में कहा है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान तो क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता है 6.022 10 पे पावर 23 इंटू 10 पे पावर 23। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में कहा अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो याद रखेंगे 3 है। कितनी है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितनी है? 3 है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में कहा है बेंजीन का सरलतम सूत्र है। बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कहा निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? प्रदूषक नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिर्कनाशी। क्या होगा? पिर्कनाशी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में कहा निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? गैस नहीं है। तो इसका जो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर CO2।
चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। आपको सारे प्रश्न यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक 40 नंबर प्रश्न में करा है, वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है? वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइड एस। क्या होता है? फ्लाइड एस जो है वो वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। तो आपको हम एक क्वेश्चन छोड़े थे जिसके बदले आपको 41 क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन ही बनवाना था वहां पे, और आपको 41 तैयार कर दिए ताकि आप एग्जाम में गर्दा मचा सके। आप इसका आंसर की रेडी कर लीजिए और बिल्कुल छाप के आइएगा। और जल्दी आपको हम मैथ का भी करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट का करवाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पत्र लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।